नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है सेजल। सेजल से बात करते हैं। सेजल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि टीम की दुनिया कैसी होती है। आई थिंक सबसे अच्छा रिप्रेजेंट वही कर पा रही हैं। हाउ आर यू सेजल? I'm very well. How are you? गुड गुड। ये टीम की दुनिया की एकदम नई नया नवेला चेहरा बनकर आ पा रही है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, ये क्या बड़ा अचीवमेंट है आपके साथ? मैं 5 साल की थी जब से मैं सपना देख रही हूँ और तब से ही मेरा इस लाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज मेरी मम्मा को था। तो मेरे मम्मा ने वो इंटरेस्ट मेरे अंदर भी समहाउ डाल दिया। एंड तब से ही मैं रैम्प्स वगैरह वॉक कर रही हूँ। लाइक मैंने मैक्स और 612 लीग के लिए भी रैम्प वॉक किया था व्हेन आई वाज 6 years old। एंड जब एक साल पहले जनवरी में जनवरी 2022 आई केम अक्रॉस मिस टीन दीवा थ्रू गूगल। एंड माई मॉम एनरोल्ड मी इनटू द पैजेंट। एंड फिर मैं सिलेक्ट हो गई। एंड जर्नी रही 1 साल की। उसमें सेशंस भी होते थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी होती थी। मैंने 6 इंचेस हील्स में वॉक करना सीखा एट सच यंग एज। एंड फिर उसके बाद आया अप्रैल जिसमें हमारा था फिनाले। एंड 13 अप्रैल 2023 को मैं मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2023 का क्राउन जीत गई। एंड आई फील सो 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई एम सो हैप्पी। वाह! अच्छा, ये टीन एज में बड़ी ऐसी कंफ्यूजन सी एज होती है। मेरी बेटियां अभी टीन में हैं और मुझे सच में कई बार समझ में नहीं आता उनको समझाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि ये टीन एज वाले एग्जैक्टली चाहते क्या है अपनी लाइफ से? आई बिलीव किन्हीं किन्हीं का जो सपना होता है वो डिफाइंड होता है पर किन्हीं किन्हीं का नहीं होता। तो वो डिफाइन करने के लिए भी पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जैसे मेरे पेरेंट्स ने प्ले किया। मेरा भी सपना डिफाइंड नहीं होता अगर मेरी मॉम ने मेरे को वो विजुअल नहीं दिखाया होता कि मेरे को उस लाइन में जाना है। इवन माई डैड इज वेरी सपोर्टिव। तो जब मेरे मॉम ने मेरे को वो सपना दिखाया, शी टोल्ड मी कि यू हैव टू बिकम मिस वर्ल्ड, और मेरे को उन्होंने उस लाइन में डाला। आई गॉट आई आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट लाइन। एंड फिर मेरे डैड ने भी सपोर्ट किया। तो उस हिसाब से फिर मेरा उसमें एक क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जाग गया और मेरे को भी करने का मन करता है अब वो सब। तो अब मेरे को ये होता है कि अब मेरा जो करियर है वो मेरे को डिफाइंड है। तो मैं अब उसी पे फोकस करती हूँ। जो बाकी लोग हैं जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि हमारा करियर डिफाइंड नहीं है। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि सिट एंड टॉक विद योर पेरेंट्स। आप उनसे डिस्कस करो और कुछ डिस्कशन करके ही कोई ना कोई चीज बाहर आएगी। अच्छा, इस So, टीन एज में डर किस चीज से लगता है? द फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज आई बिलीव इस टीन एज में जो हमारा माइंड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही वीक होता है। जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं काफी चीजों से। इवन आई गेट इन्फ्लुएंस वेरी इजिली। तो इसलिए मेरे मॉम डैड मेरे को रॉन्ग कंपनी से हमेशा दूर रखते हैं। बिकॉज ये जो माइंड होता है, इवन माई पेरेंट्स से दिस कि ये जो माइंड होता है ये बहुत चुलबुला होता है वी कैन से, और बहुत नॉटी होता है। तो ये बहुत जल्दी चीजों में इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो अपने आप को संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओह, बाप रे! बिकॉज ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग टू नो मेनी थिंग्स अबाउट। एट द सेम टाइम इस टीम में आप अपने देश को कहाँ देखना चाहती हैं? न सिर्फ फैशन में, वो तो आप खैर कर ही लोगे, मैं अभी से बता रही हूँ आपको। यू विल बी एबल टू मेक इट हर जगह पर। लेकिन ओवरऑल देश को कहाँ देखना चाहता है आज का टीम? आई बिलीव आज का टीम जो है वो देश को एक बहुत ही सेटल्ड जगह पे देखना चाहता है जहाँ पे एडवांसमेंट्स बहुत हो और जरूरतें जो हैं लोगों की, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जरूरतें बढ़ रही हैं। तो इस जगह पे जहाँ पे लोगों को ये हो कि हमारे देश में सब कुछ है और सब कुछ अवेलेबल है। तो उस चीज के लिए टीम्स आजकल बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि साइंटिस्ट नई नई रिसर्च ला रहे हैं। एंड आई बिलीव दैट इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री। ओके। अब आपकी थोड़ी सी और भी चीजों के बारे में मैंने पढ़ रही थी। आप फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, रैंप वॉक तो खैर करती ही हैं। तो थोड़ा सा फिल्मी जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैं 8 साल की थी जब मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आ गई थी। एंड आई डिड माई फर्स्ट एवर सीरियल क्या हाल मिस्टर पांचाल व्हेन आई वाज 8 years old। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को बॉलीवुड में काम मिला एंड आई डिड माई फर्स्ट मूवी जिसमें मेरा कैमियो रोल था। 5 सेकेंड रोल था, मिशन मंगल, अक्षय कुमार सर के साथ। बट दैट वाज माई फर्स्ट एवर मूवी, मैंने की थी जब मैं 10 साल की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं करती गई और अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी की है तिवारी, उर्मिला मातोंडकर की डॉटर बनी। अरे वाह! हाउ वाज वर्किंग विद, कहने के लिए 5 सेकंड ही था अक्षय के साथ, बट स्टिल एक 5 सेकंड के लिए भी पीछे बहुत घंटों की मेहनत लगती है। हाउ वाज इट?
डर लग रहा था कि इतने बड़े स्टार के साथ में हूँ? डर तो लगा ही था बिकॉज मैं तब बहुत छोटी थी एंड अक्षय सर इज लाइक वेरी फेमस एंड सच बिग सुपरस्टार. तो थोड़ा सा डर था कि कोई गलती ना हो जाए या फिर ज्यादा टेक्स ना ले लूं, क्योंकि ऑब्वियसली गुस्सा आता है फिर आगे जो टीम होती है उनको भी कि बहुत टाइम दे रही है. सो डर लगा बट इट वाज वेरी एंजॉयबल, बहुत ही मजा आया एंड ही वाज वेरी sweet and very calm and very patient as well. Okay, and now when you come back to the other part, वर्किंग विद उर्मिला मातोंडकर, आई एम श्योर आपने, मुझे नहीं मालूम आपने उनकी फिल्म्स देखी भी है या नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि आपने उनका स्टारडम देखा है या नहीं. हाउ वाज इट? व्हाट इज शी फॉर यू बिफोर शूटिंग? She was very sweet and a true sweetheart. वो बहुत स्वीट थे एंड मैंने मेरे को एक्चुअली अपनी रियल डॉटर की तरह ट्रीट किया, जैसे कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ. और मेरे को कभी भी फील नहीं हुआ कि, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे को सेट पे आके दो मम्मियां मिल गई, एक तो मेरी रियल मॉम, एक उर्मिला मैम. तो सो इट वाज वेरी. किस तरीके की ये तिवारी क्या है एग्जैक्टली exactly? कौन तिवारी है ये? तिवारी हमारा सरनेम है ओके. एंड मेरी मॉम का नाम भी है. ओके. लाइक उनका नाम भी है एंड ऑफ कोर्स सरनेम. मेरा नाम जो है नायरा तिवारी एंड उनका नाम है तिवारी. लाइक उनको बेसिकली उनके सरनेम से बुलाया जाता है तिवारी करके, तो इसीलिए उस मूवी का नाम तिवारी ही रखा. तो क्या एक्शन पैक्ड फिल्म है या क्या है? अरे इट थोड़ा बताओ इज यार, इतना इतना नहीं छुपा कर रखो, थोड़ा सा बता दो किस तरीके की फिल्म है. इट इज थ्रिलर एंड सस्पेंस मूवी, तो उसका भी सस्पेंस आई बिलीव थोड़ा सस्पेंस करके रखना चाहिए. तो जल्दी रिलीज होने वाली है वो भी, तो आप सबको पता लग जाएगा. हम्म. तो सी, उर्मिला इज नोन फॉर हर ब्यूटीफुल फेस एंड हर डांसिंग स्किल्स. सो कुड यू डांस विद हर? क्या मौका हम लोग उनको डांस करते हुए, आपको डांस करते हुए देख पाएंगे उस फिल्म में? क्योंकि अब सस्पेंस है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो मुझे भी होने लग गया है. अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा कोई डांस नहीं है, अरे बट आई, यार. कि जब भी स्क्रीनिंग होगी देन आई डेफिनेटली आस्क हर टू डांस विद मी फॉर अ रील एंड तब मैं अपलोड करूंगी तो आप सब देखना. अच्छा, एक एक बात बताओ. आज के समय की टीन्स फिर मैं वापस पूछना चाहूंगी. आजकल की जो टीन्स हैं, जैसे आपने इन्फ्लुएंस की बात की, लेकिन इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पर जाकर वो अपने ही उम्र के या अपने से 2 या 4 साल बड़े लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट? मुझे नहीं मालूम वो सही है या गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच कई बार मैच्योर्ड नहीं होती है, वो परिपक्व सोच नहीं होती है. तो ऐसे में आपने अपने आप को उस इन्फ्लुएंस से कैसे बचा कर रखा? क्योंकि हर बात जो बड़े कहते हैं वो सही हो जरूरी नहीं, क्योंकि वो आज का समय अलग है. एट द सेम टाइम जो आज के युवा या टीन्स कह रहे हैं, वो भी उतना ही सच हो या उतना ही गलत हो, ये भी नहीं होता है. हाउ डू यू मैनेज सच ट्रिकी सिचुएशन? मेरे को लगता है कि कुछ चीजें जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए ठीक है, तो मैं वो मम्मा को बताती हूँ और पापा को बताती हूँ कि ये मेरे लिए ठीक है, लेट मी डू इट, लेट मी जस्ट सी कि उसमें क्या होता है. एंड मैं देखती हूँ अगर वो फिर मेरे लिए गलत निकलती है देन माई पेरेंट्स डू यू नो क्रिएट अ शेल एंड मेरे को उस चीज से बचा के रखते हैं. बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे साथ एंड वो मेरी हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं. इवन लाइक मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे फोन का सब कुछ हैंडल मेरे मॉम के पास है. शी नोज मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. सो हर चीज मेरे पेरेंट्स को पता है, तो उस चीज से वो मेरे को बचा के रखते हैं पहले ही कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जो मेरे करियर पे और मेरी लाइफ पे अफेक्ट करे. बिकॉज मेरी मॉम मेरे को एक चीज बोलती है कि जो लड़की होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है एक तरीके से. उसकी लाइफ भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको पहले ही बचा के रखना हमारा काम है, लाइक पेरेंट्स का काम होता है. सो दे ऑलरेडी प्रोटेक्ट मी. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. और अब इसके अलावा अब क्या सपने देखे हैं आपने? और ब्यूटी पेजेंट में जाने में आई थिंक थोड़ा सा समय लगेगा आपको, जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं आप? मैं प्रिपेयर तो बोल सकते हैं कि मेहनत कर करके कर रही हूँ. अपना हर रोज कुछ नया सीखती हूँ जिससे अपने आप का एक बेटर वर्जन बनती हूँ. और मेरा सपना तो यही है कि मेरे को एक ग्लोबल आइकन बनना है, एक यंग जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बनना है, जैसे मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा है. और मेरे को उन लोगों को
बताना है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। बिकॉज मेरे को लगता है कि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे या फिर फेम के पीछे भाग रहे हैं एंड दे नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ। आई बिलीव हेल्थ जो है हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सारी चीजें बताना चाहती हूँ और मैं ये भी डिलीवर करना चाहती हूँ दैट एज इज जस्ट अ नंबर। नो मैटर व्हाट एज यू आर ऑफ, आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। लाइक लुक एट मी, मैंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का क्राउन जीता है एट द एज ऑफ 13। तो वो कोई कोई भी कुछ भी कर सकता है फिर। नाइस नाइस। अब लेकिन ऐसे में फिर आप पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करते हो? अगर एक साल आपको टोटली यहाँ अलग अलग वर्कशॉप्स में लगा होगा, आई एम श्योर मॉर्निंग से इवनिंग रहता होगा, तो स्कूल से कैसे मैनेज किया? कौन सी क्लास में से आपको लगा कि भाई अब तो स्कूल पर ध्यान भी देना पड़ेगा, साथ के साथ ये भी करना पड़ेगा? हाउ डिड यू मैनेज दैट थिंग? मेरा स्कूल जो है वो सपोर्टिव तो रहा ही है, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट दी है मेरे को एंड बहुत हेल्प भी करी है मेरी। पर साथ ही साथ ऑफ कोर्स एजुकेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने घर पे मैं स्टडीज करती थी। मेरे स्कूल ने इतना अलाउ कर दिया कि उन्होंने मेरे को छुट्टी लेने के लिए अलाउ कर दिया था एंड मैं घर पे ही पढ़ती थी, मेरी मॉम मेरे को पढ़ा देते थे एंड मैं पेपर देने के लिए स्कूल जाती थी। एंड मतलब महीने में बस ऐसा होता कि मैं 10-11 डेज स्कूल जाती थी, बाकी आई यूज टू स्टडी फ्रॉम होम। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो, बिकॉज ऑब्वियसली खुद से पढ़ना, जो टीचर पढ़ाता है खुद से पढ़ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो खुद से पढ़ना एंड देन पेपर ऑफलाइन जाके देना, बिकॉज थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं हो सकती थी। तो वो तो नहीं हो सकता था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, बट कर लिया था मैनेज एंड आई बिलीव आगे भी मैनेज हो जाएगा। सो डू यू मिस दैट स्कूल? बिकॉज अब तो आपके सामने एक जिम्मेदारी होती है, आप मिस टीन है तो एक तरीके से बिहेव करो, एक तरीके से बोलो चलो। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट डू यू मिस दैट बिंदास सेल्फ, और मे बी सिटिंग इन द स्कूल के बेंच में सबसे पीछे और किसी को नकल करना, किसी को छेड़ना? डू यू मिस दोस डेज? आई स्टिल एम लाइक दैट, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हूँ क्राउन जीतने के बाद। आई बिलीव रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत आ गई हैं, बट अपना ट्रू सेल्फ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द वे यू आर यू शुड ऑलवेज प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दैट। और अपने आप को दिखाना, अपना ट्रू विजन दिखाना किसी और को कोई बुरी बात नहीं होती। तो मैं तो अभी भी वैसी हूँ, आई एम वेरी नॉटी, आई एम वेरी इरिटेटिंग आई कैन से। तो मेरे को डांट बहुत पड़ती है, बट आई लाइक माई सेल्फ दैट वे। आई बिलीव उसके बिना सेजल सेजल नहीं है। तो सेजल, ये जैसे इंटरव्यू खत्म हो रहा है, हम लोगों के जो इंटरव्यू अरेंज कर रही है ना, हम उनके खिलाफ कोई प्रैंक प्लान करते हैं इस इंटरव्यू खत्म होने के बाद। लेट्स डू दैट। आई डोंट माइंड डू दैट। अच्छा, और कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने साथ वालों को, अपने से कम उम्र की लड़कियों को, अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों को जो अभी भी टीन एज में ही है? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी दैट डोंट थिंक दैट यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आपका फोकस है, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका सेल्फ बिलीफ है अपने ऊपर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है ना उसको जीतने का, उसको पूरा हासिल करने का, तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। इवन शाहरुख खान सर ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी हेल्प करती है। एंड आई बिलीव वो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है, बिकॉज मैंने उस क्राउन को जीतने के लिए इतनी मोटिवेशन दिखाई है अपनी लाइफ में कि आई बिलीव मेरी मॉम भी कभी कभार बोलते थे कि आई यू मैड, जस्ट स्लो डाउन। बट मैं यही चीज बोलना चाहूंगी दैट एज इज जस्ट अ नंबर एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और बस उसको चाहते रहो, उसको उसके लिए काम करते रहो और अपने ऊपर बिलीव रखो एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव एनीथिंग इन लाइफ। हाउ नाइस। चलिए, थैंक्स लॉट इतनी सारी बातचीत करने के लिए। और सेजल, हम आपसे भी आगे ऐसे ही मिलते रहना चाहेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन मिलते रहना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।